बिफोर वी बिगिन इन दिस वीडियो आई वांट यू टू सी द फाइनल प्रोजेक्ट। तो कुछ ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें हम लोगों ने 3D मॉडल को अटैच करना, प्लस उसके साथ आप कैसे HTML को ब्लेंड करते हो, उसके टॉप पे आप इमेज जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये इमेज नहीं बाय द वे, ये 3D वर्ल्ड है, 3D सीन है। तो आप इसमें कैसे टोन मैपिंग से लेके कैसे फिल्मिक आप कह सकते हो इसकी टोन मैपिंग, इसके एक्सपोजर, HDRI कैसे लगाते हैं, एंड इसके टॉप पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोलने वाला हूँ, पोस्ट प्रोसेसिंग। पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे करते हो आप, ये सब कुछ इसी प्रोजेक्ट में कवर कर रहे हैं। बाय द वे, बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक यू टू नो कि हम लोग ये जो वीडियो है, ये वाला जो वीडियो है, ये हमारे 3JS वीडियो का एक्सटेंशन है। कहने का मतलब अगर आपने आज तक 3JS नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो बिफोर यू बिगिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज हमारी 3JS वीडियो को देख लीजिए, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, इट्स फ्रीली अवेलेबल, तो आप उसे देख लो, सीख लो, एंड देन ओनली आप इस वीडियो को शुरू करें। बिकॉज इस वीडियो में कई बार मैंने रेफरेंस दिया है कि जैसा कि हमने वहां पढ़ा था, जैसा कि हमने वहां पढ़ा था, तो अब आप इरिटेट हो जाओगे कि भाई कहाँ पढ़ा था, तो मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अच्छा, उसके अलावा इसका जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो एक लैंडिंग पेज है। हमने पूरा लैंडिंग पेज आपके लिए क्रिएट किया है, उसमें काफ़ी सारे जावास्क्रिप्ट भी यूज़ हुई है, जो कस्टम जावास्क्रिप्ट है, एंड एक छोटा सा नोटिस कह लो या आई वुड से डिस्क्लेमर कह लो, हम AI एज में जी रहे हैं। अगर अब आपने AI को यूज करना नहीं सीखा तो somebody who knows how to use AI will replace you। AI रिप्लेस नहीं करेगा, जो AI को यूज करता है वो रिप्लेस कर देगा। तो मैंने इसमें आपको दिखाया है और काफ़ी सारी सीख दी है, काफ़ी सारे आई वुड से माइंडसेट वाइज आपको सीख दी है कि कैसे आप AI को अडाप्ट कर सकते हो। और इसमें हम कर्सर AI का यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ वेरी सिमिलर टू VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, एंड वी आर गोइंग टू यूज़ दैट। काफ़ी मज़ेदार स्टफ है जो आप देखोगे। सो इट्स टाइम वी स्टार्ट विथ दी वीडियो, लेट्स गो। ऑलराइट, तो चलो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, इस वीडियो की एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है, मैंने पहले भी बोला है एंड फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको बेसिक 3JS आना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे एनिमेशन इन 3D पढ़ रहे हैं। मैं इसे बहुत लंबा नहीं रखना चाहता, क्योंकि ऐसे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं जो मे बी फंक्शनल कंपनीज में जाएँ, फ्यूचर में जाके थोड़ा बहुत एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं 3D से रिलेटेड, राइट। तो इस वीडियो को रिक्वायरमेंट जो है वो ये वाला वीडियो है, तो 3JS वाला वीडियो, ये जो हम ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं, आप इसको देख लेना। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हो और आपको चीज़ें समझ आएंगी। ऑलराइट, तो इट्स टाइम वी स्टार्ट विथ थिंग्स। तो फटाफट जो हम करेंगे दैट इज यहाँ पे मेक श्योर करेंगे कि हम लोग हमारा एक वी टैब क्रिएट कर लें। सो अपने लैपटॉप को आप कनेक्ट कर लेना इंटरनेट से, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ @latest। सो ये कुछ एक लाइन आपको लिखनी है, ये बेसिकली आपके लिए एक वीट ऐप क्रिएट करके देगा जिससे हम 3JS ऐप चला सकते हैं। हमने 3JS के वीडियो में देखा भी था, राइट। सो npx create वीट @latest, एंड इफ आई प्रेस एंटर दैट विल आस्क मी अ फोल्डर नेम प्रोबेबली, यप, ठीक है। तो यू कैन नेम इट एनीथिंग यू वांट, कुछ भी नेम रख सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सो वैनिला सेलेक्ट करिए, जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करिए, एंड दैट्स अबाउट इट। नाउ यहाँ पे एक फोल्डर बन चुके हैं, तो अब ये फोल्डर जो बना है इसके डिटेल्स अपन को निकाल लेनी है। तो बेसिकली फोल्डर के अंदर जाइए, सब कुछ कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, और ये जो आपका एक फोल्डर है JK करके, उसे हम हटा देंगे, राइट। तो बेसिकली मेरा जो एक मेन फोल्डर है एनिमेशन 3D, उसके अंदर सारी फाइल्स आ चुकी हैं, ऑलराइट। तो बाय द वे, इन केस यू डोंट नो, तो मैं कर्सर AI यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, आप भी चाहें तो कर्सर AI यूज़ कर सकते हो। इट्स अ फिनोमिनल टूल टू क्रिएट थिंग्स विद AI, राइट। तो चलो फिर शुरू करते हैं फटाफट। व्हाट वी एग्जैक्टली नीड इज, यहाँ पे ये जो काउंटर JS से हटा दीजिए, डिलीट। जावास्क्रिप्ट SVG भी हटा दीजिए, डिलीट। मेन JS में जितना कुछ लिखा है हटा दीजिए, ग्रेट। इंडेक्स HTML में जो लिखा है उसे हटा दीजिए, HTML का बॉयलर प्लेट लेकर आइए, राइट। नाउ वी कैन एक्चुअली कम हेयर एंड वी कैन से वी टेलविंड सीरियन। सो स्क्रिप्ट आप यहाँ पे ऐसे तरीके से यूज़ कर सकते हो कर्सर AI को, कमांड के या फिर कंट्रोल के कहीं पे भी प्रेस करिए, एंड यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो टेलविंड CSS सीरियन, देयर यू गो, एंड दैट विल डू द जॉब फॉर यू, ग्रेट। तो यहाँ पे टेलविंड CSS आ चुका है, विच इज़ ग्रेट। नाउ वी कैन वर्क ऑन दिस। तो बेसिकली अब यहाँ पे आप एक कैनवस बना लो अभी के लिए। सो कैनवस मैंने बना लिया, राइट। ID एनीथिंग कोई भी नाम रख सकते हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेट। Now let's go to our main.js, and by the way you can go to our style.css as well. We can remove everything जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, and we can say margin 0, ठीक है, and padding 0, box sizing about a box,
ग्रेट, सो दैट लुक्स गुड टू मी। नाउ एक चीज़ और, यहाँ पे HTML एंड बॉडी टैग को टारगेट कर रहे हैं एंड बेसिकली वी आर सेइंग विथ 100%, राइट, एंड वी आर सेइंग हाइट 100%। ग्रेट। तो अगर मैं समझाऊं आपको, अभी तक हमने क्या किया है, हमने हमारा पूरा एप्लीकेशन का बॉयलर प्लेट रेडी कर लिया। तो बेसिकली वी आवर एप्लीकेशन इज नाउ रेडी टू स्टार्ट विथ 3JS, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसके अलावा मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट मेरी अटैच करनी है, तो स्क्रिप्ट में मॉड्यूल वाला पार्ट अटैच करेंगे एंड वी कैन से main.js, ठीक है। ग्रेट, लेट्स गो टू आवर main.js फाइल। नाउ एक काम करो, टर्मिनल अपन ओपन करेंगे। कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आई थिंक व्यू के अंदर टर्मिनल रहता है, यप जस्ट देयर, तो दैट विल ओपन दी टर्मिनल। ग्रेट, और या फिर आप कंट्रोल बैकटिक या कमांड बैकटिक के हेल्प से भी टर्मिनल ओपन कर सकते हो, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बेसिकली आई नीड टू इंस्टॉल फ्यू थिंग्स, तो npm इंस्टॉल 3 एंड उसके अलावा आई थिंक दैट्स इट, मुझे इतनी ज़रूरत है आई बिलीव। सो मैंने npm से इंस्टॉल कर लिया हमारा 3, तो दैट विल इंस्टॉल 3JS फॉर अस। ग्रेट, नाउ लेट्स कम बैक हियर ऑन द main.js। नाउ व्हाट वी नीड इज, ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हमें बॉयल प्लेट चाहिए 3JS का, विच इज समथिंग आई बिलीव आपने हमारी 3JS की वीडियो देखी होगी, राइट। तो इफ़ यू डोंट नो, तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्टाइल CSS को। इफ़ यू वांट, हम लोग हमारे इंपोर्ट कर सकते हैं एवरीथिंग एज 3 from 3 एंड उसके टॉप पे इफ़ यू डोंट नो, तो हम लोग यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट करते हैं। ग्रेट, सो सबसे पहले इन केस यू डोंट नो, तो हम 3JS का सीन बनाते हैं, राइट। तो हम सीन बनाते हैं, उसके अलावा हम लोग कैमरा बनाते हैं, ठीक है, विच इज पर्सपेक्टिव कैमरा फॉर अस। उसके अलावा हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं वो बनाते हैं, ठीक है। सीन में ऐड करते हो तो ऐड इन दी सीन, ये सब मैंने पढ़ाया है हमारे पिछले 3JS के वीडियो में, राइट। एंड इसके अलावा हम लोग हमारा रेंडर भी बनाते हैं। ग्रेट, एंड इनकेस आपको इन डेप्थ ट्रेनिंग चाहिए, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हमारा एक कोर्स अवेलेबल है। 1999 रुपये का पड़ेगा आपको, विच इज़ एक्सट्रीमली चीप आई वुड से। तो बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है sharians.com पे, सो यू कैन गो देयर। उसके अंदर हम लोग 3JS, GLSL लैंग्वेज विच इज़ बेसिकली शेयरस लैंग्वेज, एंड उसके अलावा 5 प्रोजेक्ट्स मैंने ऐड किए हैं। और साथ ही साथ अभी मैं आपको 1-2 प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा भी किस लेवल पे हम क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे। एंड तो उन लोगों के लिए जो बहुत सीरियस हैं इसके बारे में, तो उनके लिए वहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल है। तो जिनको सीरियसली 3D और एनिमेशंस वेब में सीखने हैं, यू कैन डेफिनेटली परचेज दैट कोर्स। इट्स अ ग्रेट चॉइस आई वुड से। ऑलराइट, लेट्स गो। तो फिर फाइनली हम लोग रेंडर बनाते हैं, दैट्स अबाउट इट। एंड लास्ट में हम लोग रेंडर कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। तो लेट्स मेक अ सीन। तो सीन बनाना काफ़ी ईजी है, दिस इज हाउ वी मेक अ सीन। सो बेसिकली न्यू 3.scene, 3 हमारा वेरिएबल है यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से सीन बनता है, मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है आपको। एंड देन उसके बाद इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो मेनली मैं आपको प्रोजेक्ट के टाइम पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी तो हम बेसिक्स ऑफ 3JS लिख रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा कैमरा है विच इज बेसिकली टेकिंग 75 एज आवर FOV, फील्ड ऑफ व्यू, कितनी दूर तक आप देखोगे, दैट इज FOV, राइट। window.inner width divided by window.inner height, that is basically aspect ratio for the camera, and this is the near and this is the far. तो far में मुझे लगता है 100 would be good. All right, ठीक है, that looks good. Now उसके बाद हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐड करने होते हैं, तो चलो फिर एक काम करते हैं, एक क्यूब और एक मटेरियल ऐड कर देते हैं। तो एक मैश ज्योमेट्री और एक मटेरियल ज्योमेट्री, राइट। सो एक मैश बनाते हैं पहले तो, बाय द वे I'll go like this, एक काम करते हैं, पूरा लिख ही देता हूँ मैं। सो सबसे पहले मैंने ज्योमेट्री बनाई, राइट, दैट विल गो लाइक 3 डॉट बॉक्स ज्योमेट्री। आप कुछ भी बना सकते हो, बहुत सारी ज्योमेट्रीज अवेलेबल हैं, इसके बारे में हमने बात पहले की है, राइट। कॉन्स्ट मटेरियल एंड दिस इज न्यू 3 डॉट mesh बेसिक मटेरियल, ठीक है। एंड द कलर गोज एनीथिंग लाइक रेड विच इज ग्रेट, ठीक है। एंड फाइनली अब आपके पास यहाँ पे ढांचा है, आपके पास ढांचे के कपड़े हैं, तो अब आप ढांचे को कपड़े पहना देते हो, दैट्स कॉल्ड मैश। सो न्यू 3 डॉट mesh that takes geometry and material, that's about it. Now we can add this thing, scene.add mesh. So this is how we add a mesh. Now add in the scene, that is done, ठीक है। एंड उसके बाद अब हमें रेंडरर चाहिए होता है, सो लेट्स मेक अ रेंडर, const renderer new 3 WebGL render, दिस इज करेक्ट। नाउ इसके अंदर आपको ना 2 चीज़ें बतानी है, एक्चुअली 3 बतानी है। कैनवस document.query selector, हमारा कैनवस बताना है कि आपको किस कैनवस पर रेंडर करना है, ठीक है। सो दैट इज द नंबर 1 थिंग। उसके अलावा आप एंटी लियास ट्रू करो,
जिससे आपके कह सकते हो जेगेड लाइंस जो एज पे आते हैं वो नहीं आएंगे, या आप कह सकते हो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी ओवरऑल। इसके अलावा आप यहाँ पे रेंडर का बेसिकली सेट साइज करोगे, वो तो हम करेंगे ही। उसके अलावा रेंडर का हम लोग सेट करेंगे क्वालिटी, राइट। तो बेसिकली वी कैन से देयर इज अ थिंग कॉल्ड क्या नाम था उसका, pixel ratio. Yep. So set pixel ratio, I would say set pixel ratio, and that will take math.min and device pixel ratio या फिर 2। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है समझाता हूँ। एक्चुअली जो हमारे कह सकते हो बहुत ही महंगी स्क्रीन आती है, स्क्रीन्स जैसे आपकी फ़ोन की एक स्क्रीन है, राइट, कैमरे की स्क्रीन होती है, लैपटॉप की एक स्क्रीन होती है, वॉच की एक स्क्रीन होती है। तो जो बहुत महंगी स्क्रीन्स होती है ना, तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। रेटिना स्क्रीन्स हो सकती हैं, राइट, या फिर अल्ट्रा अल्ट्रा प्रो HD स्क्रीन्स हो सकती हैं। तो उस लेवल पे जो स्क्रीन्स होती है ना, उनके एक पिक्सल में कितने पिक्सल्स हैं, तो बेसिकली एक खंड को कितनी बार डिवाइड किया गया है, ये होता है डिवाइस पिक्सल रेशियो, ठीक है। ओके, तो सर आप ये कह रहे हो कि बेसिकली एक छोटे से एरिया में कितने पिक्सल्स है, जितने ज़्यादा पिक्सल उतना ज़्यादा अच्छे से इमेज दिखेगी, बिल्कुल राइट। तो सर इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि आपके डिवाइस का पिक्सल रेशियो क्या है। वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 पॉइंट में भी वैल्यू हो सकती है, 3 हो सकता है। लेकिन हमारे को ये 3GS में बोला जाता है कि जितना ज़्यादा पिक्सल रेशियो होगा उतना बेहतरीन आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा स्क्रीन पे, बट उतना ही ज़्यादा प्रोसेसिंग लेगा। तो वी डोंट वांट कि हम 2 से ज़्यादा डिवाइस पिक्सल रेशियो रखें, क्योंकि अगर हमने इससे ज़्यादा रखा तो हमारे लैपटॉप्स काफ़ी स्लो, या हमारी वेबसाइट काफ़ी स्लो या जैगेड वे में दिखेगी या लैग मार सकती है। वी डोंट वांट कि वैसा कोई चीज़ हो, तो इसलिए ये लाइन लिखी हुई है। तो इसलिए क्यों लिखी है, टू गेट ग्रेट परफॉर्मेंस, ठीक है, विदाउट आई वुड से टू गेट ग्रेट परफॉर्मेंस विदाउट सेक्रीफाइसिंग, या कह सकते हैं विदाउट सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी, नहीं, विदाउट सेक्रीफाइसिंग आई वुड से विदाउट सेक्रीफाइसिंग रिसोर्सेज, वी कैन से दैट, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपका लैपटॉप बहुत पावरफुल है ना, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम पूरी पावर काय में लगा दो, 3GS में लगा दो, वी नॉट सेइंग दैट। हम ये कह रहे हैं कि देखो math.min जो भी मिनिमम हो, हमारे डिवाइस का रेशियो मिनिमम हो तो वो यूज़ करो, नहीं तो मैक्स टू मैक्स क्या यूज़ करना, 2, इससे ज़्यादा ऊपर की वैल्यू यूज़ मत करना, ठीक है। और ये वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो इन केस यू वांट टू सी कि कैसे क्या निकलती है। तो आई एम ओपनिंग ब्रेव ब्राउज़र फॉर यू, एंड इफ़ यू गो देयर इन द कंसोल you can definitely give it a check. So we can check विंडो लिख दिया, विंडो डॉट डिवाइस पिक्सल रेशियो। सो मेरे डिवाइस का पिक्सल रेशियो 2 चल रहा है। अब आपके लिए ये डिफरेंट हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है ये। तो जो भी आपके डिवाइस का पिक्सल रेशियो होगा या तो वो यूज़ होगा, और अगर वो 2 से बड़ा हुआ तो 2 यूज़ होगा। इट्स लाइक दैट। तो जो भी मिनिमम हो वो यूज़ करो, ठीक है। तो हमारे रेंडर का पिक्सल रेशियो सेट हो गया। अगर आप ये सेट नहीं करोगे ना, ये लाइन, तो आपका जो आउटपुट होगा वो काफ़ी लो क्वालिटी का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मेक श्योर करना है। अब फाइनली हम लोग रेंडर कर देंगे हमारे सीन और कैमरा को, दैट्स अबाउट इट। यहाँ तक कहानी डन हो जाती है। एंड इफ़ वी लोड आवर ऐप, सो npm run dev टर्मिनल ओपन करके ये लिखिए, एंड लेट्स गो टू ब्रेव ब्राउज़र। वेयर आर यू माई फ्रेंड, ओवर हियर, ठीक है। And I can go with localhost 5173. So we don't see anything, and why is that? Why is that? Why we don't see anything? Is there anything wrong with it? चलो देखते हैं क्या एरर आया है। कोई एरर आया है क्या? कोई भी एरर नहीं है। वाई? देन मुझे मेरा ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है? ओह, मुझे मेरा ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि कैमरा उस ऑब्जेक्ट के अंदर है। सो वी कैन से कैमरा की पोजीशन Z से 5, and now I'll be able to see our object, right? So this is how the basics are done with 3GS. इसके बारे में ऑलरेडी हम वीडियो में देख चुके थे, right? Now if you want to animate this thing, तो बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसका नाम एनिमेट रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ पे आप लिखोगे विंडो डॉट रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, एंड यू कैन पास एनिमेट इन दैट, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप बार बार रेंडर करोगे, विच इज़ बेसिकली टेकिंग अ पिक्चर, और आप जो भी एनिमेट करना चाहते हो मैश वगैरह को, वो एनिमेट कर सकते हो। और अब क्या होगा उस पर बात करते हैं। तो बेसिकली व्हेन यू रन दिस एनिमेट फंक्शन रन्स, एंड विंडो रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम क्या कर रहा है, बार बार आपके डिवाइस के FPS पे आपके इस फंक्शन को चला रहा है। FPS क्या है, फ्रेम्स पर सेकंड। तो बेसिकली अगर आपका डिवाइस 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे चल सकता है, तो
आपने अगर महंगा डिवाइस खरीदा तो 60 फ्रेम्स या 120 फ्रेम्स, आई डोंट नो 120 होते भी होंगे बट ठीक है, यू गॉट टू नो लाइक अगर आपका डिवाइस जितने भी फ्रेम्स पे चल सकता है उतने फ्रेम्स पे ये लेकर जाएगा फंक्शन को, तो उतनी बार ये फंक्शन चलेगा 1 सेकंड में, ठीक है, और उतनी बार ये वैल्यू ऐड होगी। तो इफ़ यू सी, तो हमारा यहाँ पे जो क्यूब है या बॉक्स है वो एनिमेट होने लग गया है, राइट। सो दिस इज हाउ एनिमेशन वर्क्स। नाउ इफ़ यू डिक्रीज दिस वैल्यू तो उतना तेज एनिमेट होगा, एंड यू कैन डू दिस। तो हम दोनों एक्सेस में इसे रोटेट कर रहे हैं, तो इट लुक्स लाइक दैट। इफ़ यू वांट टू रोटेट इट इन जेड एज वेल, सो यू कैन डू दैट। एंड इफ़ यू वांट तो हम इस वैल्यू को थोड़ा कम कर सकते हैं, सो दैट वे यू विल बी एबल टू सी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। You can see, right? So this is how our cube is rotating. So everything looks just fine. Now let's go to CSS and यहाँ पे क्या करो, बॉडी का कलर ना मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक कर दे रहा हूँ, तो उससे ये जो एक नीचे एक लाइंस आ रही थी वो आना बंद हो जाएंगी। ग्रेट, सो दैट लुक्स परफेक्ट। नाउ इफ़ यू वांट टू ऐड द ऑर्बिट कंट्रोल, तो क्या एक बड़ी अच्छी सी फीचर है इसके पास, कर्सर एआई के पास। तो पूरा कोड सेलेक्ट करो, कंट्रोल ए या कमांड के या फिर कंट्रोल के प्लस करो और वहाँ पे लिख दो अटैच ऑर्बिट कंट्रोल्स। देखो दोस्त, वो आदत छोड़ दो जहाँ पे आप हर कुछ कोशिश करते हो कि यू राइट इट बाय वेरी योर ओन हैंड्स, वो आदत छोड़ दो। और नया ज़माना आ चुका है, वी आर लिविंग इन एआई एज, एंड इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दिस, आप पीछे छूट रहे हो, ठीक है। तो आप बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो जो आपको पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू मेक समथिंग एंड आपको कोई आइडिया नहीं कैसे बनेगा, दैट्स वेयर एआई कम्स इनटू एक्शन। तो अब सिर्फ डूअर्स का ज़माना है। अब आप ये कभी नहीं कह सकते कि मैं आइडिया सोच लेता हूँ बट मुझे वो करने कैसे हैं नहीं पता, एआई को पता है। आप उससे पूछिए और काम करिए। इट्स एज फॉर डूअर्स, ठीक है। तो अगर आप एक डूअर हो, इट्स वेल एंड गुड, इट्स मोर लाइक दैट। आई बिलीव आप समझ पाए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। नाउ सो दैट लुक्स परफेक्ट। नाउ इफ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ ऐसा माउस पकड़ के, राइट। नाउ इफ यू वांट टू इनेबल डैम्पिंग और समथिंग, सो वी कैन डू दैट एज वेल। सो वी कैन कम हियर एंड वी कैन से कंट्रोल्स डॉट इनेबल डैम्पिंग ट्रू, एंड दैट विल मेक श्योर कि अब आपका ऑब्जेक्ट थोड़ी देर तक घूमे, एज यू कैन सी। इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो दैट लुक्स ग्रेट। नाउ अब हम लोगों ने क्योंकि हमारा सेटअप कर लिया है, तो वी नीड बेसिकली अ 3D मॉडल जिसको हम लोग यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स ब्रिंग अ 3D मॉडल। मैं आपको दिखाता हूँ किस वेबसाइट से हम उसे लेकर आएंगे और कैसे डालते हैं, कैसे कैसे यूज़ करते हैं। सो लेट्स गो। तो एक काम करते हैं, मॉडल लेने चलते हैं ज़रा ब्रेव ब्राउज़र पे। बाय द वे आप मेरा कोड देख सकते हो, मैंने हल्के से चेंजेस किए हैं। ऑर्बिट कंट्रोल अभी के लिए हटा दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ खास नहीं, क्यूब को मैंने बनाया, ज्योमेट्री बनाई है, कलर रेड की जगह वाइट कर दिया है। सो इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे रेड भी कर सकते हो, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं है सच। तो यू कैन सी दिस, राइट। नाउ इन ऑर्डर टू गेट, बाय द वे एक चीज़ और, मैं इसे 75 कर रहा हूँ अभी के लिए, ओके। रेस्ट लुक्स गुड, एंड इसे मैं 4 कर दे रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, ठीक है। दैट लुक्स गुड। तो अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, आपको दिखाऊंगा कि किसी भी वेबसाइट से आप मॉडल कैसे डाउनलोड करते हो, ठीक है। नाउ वी कैन डाउनलोड अ लॉट ऑफ मॉडल्स, बट अच्छी चीज़ दिखाऊं, आप फ्री चेस के खुद के वेबसाइट से कई सारे मॉडल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। स्केच फैब करके एक वेबसाइट है, वहाँ से भी आप काफ़ी सारे मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस अ थिंग कॉल्ड स्केच फैब। सो स्केच फैब पे चलेंगे, जस्ट ओपन दैट वेबसाइट। एक चीज़ ख्याल रखना यार, आप यहाँ पे लॉगिन जरूर कर लेना। क्या होता है, कई बार आप मॉडल अपना पहले ढूंढने लगते हो, ठीक है, और लॉगिन आप बाद में करते हो, तो दैट गिव्स यू अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप लॉगिन नहीं करोगे ना, तो जब मॉडल ढूंढ के डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तब आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इट्स एक्सट्रीमली हेक्टिक, ठीक है। तो पहले लॉगिन कर लेना एंड देन उसके बाद एक्सप्लोर पे जाओ, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वेपन्स एंड मिलिट्री, और भी बहुत सारे हैं, तो आपको जो भी देखना हो। फॉर मी वेपन्स एंड मिलिट्री समथिंग जो मैं ठीक ठाक फील कर रहा हूँ जिसके साथ। सो लेट्स मूव डाउनवर्ड्स, और मुझे एक ठो मॉडल यहाँ पे मिला था विच वॉज स्कूल, आई वुड से, एंड कैन आई फाइंड दैट, यार था यार, सच में था, यहाँ पे ही था। वेयर इज दैट, डॉक्टर डूम बाय द वे यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सो यू कैन यूज दैट इफ यू वांट, दिस वन। सो जस्ट ओपन इट, इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लेता है। बाय द वे लोडिंग 3D मॉडल, दैट्स अबाउट इट। नाउ यू कैन एक्चुअली चेक इट आउट। सो इसमें इन्होंने पोस्ट प्रोसेसिंग भी लगा रखी है, तो विच इज समथिंग वील लर्न कैसे लगती है। एंड बाय द वे धुआंधार लेवल पे हम कर्सर एआई यूज़ करेंगे तो काम आपके लिए ईजी रहेगा, देन उसके बाद मैं समझाऊंगा भी कि हो क्या रहा है।
बट आप मॉडर्न एरा में आ चुके हो। अब इस मॉडर्न एरा में यू डोंट रियली नीड टू मेमोराइज द कोड। तो उसका ख्याल रखना आप। नाउ इफ़ यू डाउनलोड एनीथिंग तो आप यहाँ पे डाउनलोड 3D मॉडल पे क्लिक करो, यू कैन डाउनलोड दैट, राइट। इट्स दैट सिंपल। नाउ इफ़ यू डोंट वांट दिस मॉडल तो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको। यू कैन गो टू 3js मॉडल अटैच फाइल नहीं 3ds and just go there on the first website. You'll get this kind of document doc। मैं गलती से डॉक्स पे चला गया, बट ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स करके एक ऑप्शन अवेलेबल है, जस्ट क्लिक ऑन दैट। सो माय फ्रेंड, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो एंड यू विल सी देयर आर टन्स ऑफ एग्जाम्पल्स। मुझे एग्जाम्पल से लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना है यहाँ पे मैं लिखूंगा पोस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो यार, वैसे पोस्ट प्रोसेसिंग लिखोगे तो सिर्फ वो मॉडल्स आएंगे जो पोस्ट प्रोसेसिंग वाले हैं, राइट। नाउ फॉर मी this is the helmet I want. Just click on that. That will load up the 3D model and the helmet. That looks dope, I would say. ठीक है, and if I disable this, that looks sick. सुपर सॉलिड, राइट। तो अब क्या करूं, राइट क्लिक तो इस पर होता नहीं है, तो फिर कंट्रोल शिफ्ट जे या फिर कंट्रोल शिफ्ट आई या फिर कमांड शिफ्ट आई, इन किसी की को ट्राई करो, या फंक्शन F12, या फिर यहाँ पर जाओ ऑप्शन पे, और यहाँ पे बेसिकली एक ऑप्शन होगा मोर टूल्स एंड वहाँ पे होगा डेवलपर टूल्स, तो यू कैन क्लिक ऑन दैट एज वेल। तो दैट विल ओपन अप दिस काइंड ऑफ अ टैब। यहाँ पे नेटवर्क टैब पे जाइए, ऑल पे सेलेक्ट करिए एंड जस्ट रीलोड। सो अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली हमें ना हमारा मॉडल मिल जाएगा, ये वाला मॉडल, ठीक है। या तो GLTF फाइल होगी, या तो FBX फाइल होगी, या फिर GLB फाइल होगी। इन तीन में से मेनली आपको कुछ ढूंढना है। कभी कभी OBJ फाइल्स भी हो सकती हैं, बट GLTF या इस तरीके की कुछ फाइल्स होंगी, ठीक है ना। ऐसे ढूंढने से अच्छा रहेगा, एक जगह पे कहीं पे क्लिक कर लो, कंट्रोल F या कमांड F यूज़ करो, और यहाँ पे सर्च करो .GLTF। इट्स नॉट अवेलेबल, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एक काम करते हैं, लेट्स सी क्या हमें डायरेक्टली कोई GLTF फाइल मिल रही है। तो प्रोबेबली इट शुड बी समवेयर हियर, यू कैन सी GLTF, राइट। सो दैट्स द फाइल। एंड बाकी यहाँ पे आप जो देखोगे ना, ये उसके टेक्सचर्स हैं। तो किस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा वो ये टेक्सचर्स हैं। तो करना क्या है, डबल क्लिक करो damagedhelmet.gltf पे एंड दैट विल डाउनलोड इट। सो मैं इसे सेव कर ले रहा हूँ मेरे फोल्डर में, एंड आई एम गोइंग इनसाइड द पब्लिक, आई एम जस्ट सेविंग इट। तो मैंने पब्लिक फोल्डर के अंदर मेरा जो ऐप है उसके पब्लिक फोल्डर के अंदर से सेव कर लिया, ठीक है। एंड सेम गोज विथ दिस गाय, सो सेव इमेज, दैट्स अबाउट इट, बढ़िया। एंड एल्बीडो इज बेसिकली द कलर, मेटल रफनेस इज बेसिकली कि कौन सा ऑब्जेक्ट शाइनियर सरफेस रहेगा, कौन सा पार्ट उसका रफ रहेगा। नॉर्मल्स बेसिकली लाइट किस तरीके से एक्ट करेगी इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो हर चीज़ का एक रीज़न है। एंड ये आप समझ लो 3D मॉडलिंग 3D टेक्सचरिंग जब आप करते हो, ये उसका पार्ट है। बट एज अ वेब डेवलपर आपको उतनी डिटेल में चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्योंकि 1 साल नियरली 3D मॉडलिंग टेक्सचरिंग करी है, सो आई हैव एन आइडिया ऑफ दिस। बट मैं स्टिल बोल रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसे जानने की ज़रूरत है सच है नहीं। आप बस ऐसे समझो, एल्बीडो इज द कलर, मेटल रफनेस इज कौन सा पार्ट शाइन करेगा और कितना शाइन करेगा, राइट, और कौन सा पार्ट रफ रहेगा। इफ़ यू सी तो ये वाला जो पार्ट है ये रफ है, राइट, कैन यू सी। एंड ये वाला जो पार्ट है काफ़ी शाइनियर है, कैन यू सी दैट। सो मोर लाइक दैट, सो दैट लुक्स सुपर सॉलिड, ऑसम, ब्यूटीफुल, एक नंबर, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज बेसिकली वी वांट के हम लोग, लेट्स से मेटल रेफरेंस आई थिंक नॉर्मल हम डाउनलोड कर चुके हैं, AO डाउनलोड कर चुके हैं, MSF डाउनलोड कर चुके हैं, आई बिलीव हम लोग सारे डाउनलोड कर चुके हैं, राइट। सो लेट्स गो टू आवर कर्सर AI एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव। सो इनसाइड द पब्लिक इट कंटेन्स ऑल ऑफ दोस थिंग्स। नाउ इफ यू गो टू GLTF फाइल, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे ना, सो यूल सी कि ये ऑलरेडी अपनी इमेजेस को यूज़ कर रहा है, एल्बीडो यूज़ कर रहा है, मेटल रफनेस यूज़ कर रहा है, MSF यूज़ कर रहा है, AO यूज़ कर रहा है। AO इज़ बेसिकली जब लाइट पड़ेगी तो जहाँ पे AO फाइल में आप देखोगे तो जहाँ पे ब्लैक एरिया है वहाँ पर सॉर्ट ऑफ शैडो बनती हुई आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इट्स मोर लाइक दैट। तो इस तरीके से ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट दिखता है, ठीक है। नाउ यू डोंट नीड टू लर्न के ये GLTF में क्या लिखा है। GLTF बेसिकली एक कह सकते हैं एक्सटेंशन, हाँ एक्सटेंशन ही है, जिसका मतलब होता है बेसिकली आप एक 3D मॉडल को अटैच करोगे, 3D मॉडल की डिटेल्स, राइट। सो दैट्स व्हाट GLTF इज ऑल अबाउट। एंड अब चलते हैं ज़रा फटाफट कैसे आप इन चीज़ों को यूज़ करोगे। नाउ सबसे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। आप AI एज में हो, ठीक है, यू रियली डोंट नीड टू लर्न एवरीथिंग एज अ प्रोग्रामर। देखो मैं एक टीचर हूँ तो मुझे हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई सी चीज़ क्या है। आप एक प्रोग्रामर हो,
और मॉडर्न एरा के प्रोग्रामर हो। आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि मतलब कहने का मतलब अगर है तो अच्छी बात है, बट नहीं भी है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इस मॉडर्न एरा में आप कैसे प्रोग्रामिंग करोगे। ठीक है, एक थॉट प्रोसेस भूल जाइए कि आपको हर चीज़ मेमोराइज करनी पड़ेगी तभी आपकी वैल्यू है, ऐसा नहीं है। अब आप देखो, मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। कमांड ए या कंट्रोल ए, पूरा कोड सेलेक्ट हो गया। कमांड के या कंट्रोल के, और इस तरीके से एक कर्सर एआई पे आप देखोगे तो इस तरीके से एक इंस्ट्रक्शंस के लिए बॉक्स आ गया। ये हम मॉडर्न एरा में जी रहे हैं। मेक श्योर करिए कि आप क्लाउड 3.5 सोनेट यूज़ कर रहे हो, या फिर आप यूज़ कर सकते हो GPT-4o। आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप सोनेट यूज़ करें, विच इज़ समथिंग विच वर्क्स ग्रेट फॉर मी। ठीक है, नाउ सो व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन आई विल गिव? आई विल से यूज़ GLTF मॉडल, या ऐसा कह सकते हैं add GLTF मॉडल in my code, that's it. And जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, it will write everything for me. In most cases it is correct. In most cases it's correct guys. So यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो क्या क्या हुआ सुनो। सबसे पहले GLTF लोडर आ गया, विच इज़ समथिंग जो 3JS में अवेलेबल है। तो 3JS के एग्जाम्पल्स JSM लोडर्स के अंदर GLTF लोडर अवेलेबल है, उससे हमने GLTF लोडर बाहर निकाल लिया, विच इज़ ग्रेट। नाउ इस लाइन की वजह से आप क्या कर रहे हो, GLTF लोडर जो कर सकता है, GLTF लोडर जो कर सकता है वो सब ये लोडर वर्ड कर सकता है। नाउ लोडर वर्ड से आपने लोड किया अपना डैमेज्ड हेलमेट डॉट GLTF। नाउ चेक कर लो उसका नाम सही है या नहीं। नाम बिल्कुल सही है, विच इज़ करेक्ट। सो पब्लिक फोल्डर के अंदर डैमेज्ड हेलमेट डॉट GLTF। नाउ एक चीज़ का ख्याल रखो, पब्लिक फोल्डर आपको लिखना नहीं पड़ता, यू कैन स्ट्रेट अवे से डॉट स्लैश, तो आपको पब्लिक नाम नहीं लिखना है। ठीक है, नाइस। नाउ GLTF जब लोड होता है ना, तो GLTF के अंदर बहुत सारी डिटेल्स होती हैं और एक्चुअल मॉडल होता है इसके सीन में। तो इसीलिए आप अपनी 3JS सीन में ऐड कर रहे हो उस मॉडल को। तो GLTF को ऐड नहीं करना, GLTF कंटेन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो बेसिकली जब आप लोड करते हो ना, तो ये जो भी पैरामीटर होगा इसमें तो दुनिया तमाम की चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर मॉडल किसके अंदर होता है, सीन नाम की प्रॉपर्टी में। तो आप अपने 3JS के सीन में, अपने वर्ल्ड में ऐड कर रहे हो इस 3D मॉडल को। ठीक है, दैट्स अबाउट इट। द मोमेंट ये ऐड हो जाएगा, दैट्स अबाउट इट। अगर एरर आता है तो आप यहाँ पे एरर बोल दोगे, जो भी एरर आता है, राइट, दैट्स इट, ग्रेट। अब यहाँ पे क्या किया है, बाकी आई डोंट थिंक कुछ और किया है, यहाँ पे कुछ खास नहीं किया है ना। इसके कलर्स वगैरह प्रॉपर्ली नहीं आएंगे, सो आई विल शो यू क्या प्रॉब्लम है। तो लेट्स ब्रिंग इट। ना यू कांट सी एनीथिंग, ना यू कांट सी एनीथिंग, एंड व्हाई इज दैट? क्या कोई एरर आ रहा है? लेट्स सी, देयर इज एन एरर, इट सेज an error occurred while loading the GLTF model, range error, invalid type array length, la. Okay, cool. So there's some error with this and we need to see what exactly went wrong. एक्चुअली मैंने फिक्स कर लिया। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे यहाँ से ना एक फाइल मेरी छूट गई थी, मैं समझाता हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ था, ये .bin फाइल छूट गई थी। सो लेट्स गो टू नेटवर्क, लेट्स रीलोड एवरीथिंग, एंड यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे GLTF के बाद ये bin फाइल जो है ये भी आपको चाहिए। ऑल राइट, ठीक है। सो इफ़ यू सी तो हमारा मॉडल यहाँ पे आ रहा है, राइट। एंड सिर्फ इसकी लाइटिंग दिख रही है, ऐसा लग रहा है आयरन मैन है, बट सिर्फ लाइटिंग दिख रही है। सो हाउ डू वी एग्जैक्टली फिक्स दैट? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। इस लाइटिंग क्यों नहीं दिख रहा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि कोई भी सीन में लाइट नहीं है, और ये एक PBR ऑब्जेक्ट है, फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग ऐसे करके एक टेक्निक होती है, जिसका मतलब है अगर लाइट नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, जैसे एक रियल वर्ल्ड में होता है, राइट। अगर अंधेरा है तो आपको ये चीजें नहीं दिखेंगी जो आसपास दिख रहा है, राइट। सो उसको फिक्स कैसे करेंगे? तो बेसिकली देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड HDRI हेवन। ठीक है, HDRI हेवन, वहां पे चलेंगे। हमने ये बहुत डिटेल में कवर किया है यार 3JS के हमारे रीसेंट कोर्स में। इट्स अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, आप देखना जरूर, चेकआउट जरूर करना। बहुत सस्ता है, 1999। और बताऊं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, मैंने उन लोग को नहीं बताया, तुम्हें बता रहा हूं अभी। मैं सरप्राइज देना चाहता था उन लोगों को, आई डोंट नो कोई देख रहा हो तो फिर उसे पता चल जाएगा, बट आई वांट टू ऐड React 3 Fiber इन द सेम कोर्स। मैं अलग से नहीं उसके लिए कोई कोर्स लाना चाहता, आई वांट टू ऐड दैट इन दैट पर्टिकुलर कोर्स। तो अगर तुम्हें लगता है कि भाई पढ़ना है, अच्छे से सीखना है और इंटेंस ट्रेनिंग की तरफ जाना है, सीरियस हो तुम इसके बारे में, जरूर ज्वाइन करो, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ऑल राइट, तो आई कैन गो विथ दिस थिंग मे बी, या कोई और भी आप ले सकते हो। HDRI इज बेसिकली 360 वर्ल्ड। ठीक है, तो आप 360 वर्ल्ड में क्या देखना चाहते हो, कैसा दिखाना चाहते हो, इट्स मोर लाइक दैट। ऑल राइट, ठीक है। तो वी कैन टेक एनी वैल्यू, एनी HDRI ऑफ आवर चॉइस, बट मैं थोड़ा ढंग की HDRI लेना चाहता हूँ। सो वी कैन ट्राई एनीथिंग जो,
So basically, can we go with urban, and can we go with um basically artificial light तो नहीं चाहिए मुझे. Maybe we can actually try some stuff out. Da, 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 da. Maybe I should go with this light. Now इसको 1K पे सेट करना, HDR पे सेट करना, यहाँ पे डाउनलोड बटन है, जस्ट क्लिक, I mean right click, copy link address, and let's go back there. Now if you want to add HDRI, तो basically 3JS में there's something called RGBE loader. Now again मैं कह रहा हूँ सीखने के लिए what do you do? Command A या Control A, Command K या Control K, and just say add HDRI. That's it. That's it. सच में that's it. So if you see RGBE loader आ चुका है यहाँ पे, and everything will happen in last में accept button आएगा, just click on that. So accept. Now what happened is RGBE loader लेके आया, which is basically to load our I would say HDRI, right? Now यहाँ पे render पे कुछ खास चीज़ें हुई हैं. Let me tell you why and what. So टोन मैपिंग क्या होता है? कलर्स को प्रॉपरली दिखाने के लिए हम इस टोन मैपिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है. एंड इसके अलावा और भी होते हैं, री इन हार्ड टोन मैपिंग, ऐसे करके बहुत दुनिया तमाम की होती है, बट एसिस फिल्मिक टोन मैपिंग इज़ दी बेस्ट जो मैं यूज़ करता हूँ. एंड टोन मैपिंग एक्सपोजर ये तय करता है कि आपका जो HDRI है, मतलब सराउंडिंग की लाइट है, वो आपके मॉडल को कितनी ज़्यादा लिट अप करेगी. अभी हम इस पर बात करेंगे, ठीक है. आउटपुट इनकोडिंग SRGB इनकोडिंग, आई थिंक ये अब आजकल ऑब्सोलीट हो गई है. आई थिंक इसकी जगह हमें कोई और इनकोडिंग या फिर आई थिंक किसी और तरीके से इनकोडिंग सेटअप करनी पड़ती, बट स्टिल लेट्स कीप इट. पहले तो ये चलती थी, बट अब डिलीट हो गया. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ठीक है, दैट्स कूल. नाउ यहाँ पे आप क्या कर रहे हो बेसिकली, तो PM रैम जनरेटर क्या करता है, आपके रेंडर पे आपके ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली कह सकते हो कलर्स को, या प्रॉपरली उसके शेप को, प्रॉपरली उसके फील को दिखाता है. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ये जो AI है उसने ऐड किया है, ठीक है. ना RGB लोडर लोड कर रहा है आपके HDRI को, तो यहाँ पे आपको ये हटाना है, पेस्ट करना है अपना एड्रेस, दैट्स अबाउट इट. सो सेम चीज़ यहाँ पे चल रही है. आपका जो भी टेक्सचर होगा उसको ये लोड करेगा. इन्वायरमेंट मैप आपको मिल गया, उसका बैकग्राउंड आपने सेट किया और उसका इन्वायरमेंट सेट किया. मैं समझाता हूँ. बैकग्राउंड से क्या होगा, आपको चारों तरफ 360 डिग्री आपको वो दिखेगा वर्ल्ड, ठीक है. और इन्वायरमेंट से क्या होगा, बेसिकली उस वर्ल्ड की लाइटिंग आपके ऑब्जेक्ट को लिट अप करेगी. तो अगर आपने इनमें से कोई भी एक हटाया, फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट हटाया, तो क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उससे लिट अप नहीं होगा. अच्छा, और अगर बैकग्राउंड हटाया तो ऑब्जेक्ट जो आपको पीछे 360 वर्ल्ड दिख रहा था वो नहीं दिखेगा, पर ऑब्जेक्ट लिट अप होगा. ऐसा समझो वो 360 वर्ल्ड इनविजिबल हो जाएगा, बट उसकी पूरी ताकत आपके ऑब्जेक्ट को लिट अप जरूर करेगी. अभी हम बात करेंगे, ठीक है. और बाकी सब ये सब छोड़ दो, कोई स्पेसिफिक स्टफ नहीं है. एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप अगेन अपने GLTF लोडर कब लोड कर रहे हो, जब आपका HDRI लोड हो जाए उसके बाद आप अपना मॉडल लोड कर रहे हो, विच इज समथिंग लाइक दिस. पहले 360 वर्ल्ड आ जाए, उसके बाद मेरा मॉडल आए, विच इज ऑब्वियसली करेक्ट. सो दैट्स अबाउट इट आई बिलीव. नाउ लेट्स गो टू आवर ब्रेव ब्राउजर. एज यू कैन सी, तो यहाँ पे ये 360 वर्ल्ड पीछे चल रहा है. नाउ इफ यू वांट कि आप ऑर्बिट कंट्रोल यूज करो, तो वी कैन एक्चुअली गेट द ऑर्बिट कंट्रोल एज वेल. सो अगेन ये भी मैं हाथ से लिखता नहीं हूँ. मैं सच बताऊँ, मैं मोस्ट ऑफ द कोड अपना हाथ से नहीं लिखता हूँ, ठीक है. अब मैं उस चीज़ से आगे बढ़ चुका हूँ, तो यह सजेशंस देता है, तो आप उसे यूज़ करिए. 3 एग्जाम्पल्स, JSM कंट्रोल्स, ऑर्बिट कंट्रोल्स. नाउ व्हाट वी नीड, इट्स क्वाइट सिंपल. आपको कुछ खास नहीं करना है. लेट्स कम बैक हियर एंड यू कैन से कि ऑर्बिट कंट्रोल हमें यूज़ करना. सो बेसिकली वील क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड कॉन्स कंट्रोल्स, न्यू ऑर्बिट कंट्रोल्स. दैट टेक्स बेसिकली it takes, I think, camera and scene. So I'm not very sure about that, but I think it takes camera and scene. 3 dot camera. So that takes camera, that takes scene. Okay, cool. Now let's come back here and we can say controls dot update. So animate function with controls dot update. There's some problem. What exactly is the problem? Camera बन चुका है, scene बन चुका है. I think that should work. What's the problem? It's not a function. Okay. ठीक है. So I think it is asking for renderer.dom element. Yep. So scene नहीं देखे renderer.dom element देना. Cool. That will work now. So
अब इस वक्त मैं इसको मूव कर सकता हूँ एंड यू कैन सी थिंग्स आर हैपनिंग देयर, राइट। एंड बाय द वे मैंने इनेबल डैम्पिंग कर रखी है, तो जिस वजह से चीज़ें और स्मूथ दिखेंगी, विच इज़ राइट। नाउ अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर हमने यहाँ से क्या किया, बेसिकली बैकग्राउंड हटा दिया, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, ये ऑब्जेक्ट उसी सीन से लिट अप होगा, आप इसमें रिफ्लेक्शंस वगैरह देख सकते हो पेड़ के, कैन यू सी, बट वो बैकग्राउंड से हट जाएगा, बस इतना फ़र्क है, विच इज़ समथिंग आई लाइक। एंड अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, बैकग्राउंड लगा दोगे तो ऑब्जेक्ट के साथ 360 वर्ल्ड भी दिखेगा, जो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। स्कूल, ठीक है। नाउ इफ़ यू रिमूव द इन्वायरमेंट, तो क्या होगा, इस पूरे वर्ल्ड का इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इट्स मोर लाइक दैट। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि दोनों चीज़ें क्या हैं, राइट। नाउ मैं कुछ चेंजेस करूंगा कैमरे में। सबसे पहले इसका फील्ड ऑफ व्यू 25 कर दूंगा, विच इज़ समथिंग कि हम काफ़ी जूम्ड इन हो जाएंगे और पोर्ट्रेट कैमरा की तरह देखेंगे, विच इज़ कि हम एक ही तरफ बहुत क्लोजली देख रहे हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा पे मैं यहाँ पे z की वैल्यू बढ़ा के 8 कर दूंगा, तो हम थोड़ा सा दूर आ जाएंगे, विच इज़ क्वाइट गुड, ठीक है। सो दैट्स कूल। या फिर एक काम करते हैं, इसको 35 कर देते हैं एंड या फिर 40 कर देते हैं। लेट्स गो विथ 40। लेट्स कीप दिस 5, या आई विल गो विथ 3 या फिर 4। 4 लुक्स प्रॉमिसिंग। डोप, नाइस। दिस इज सुपर सॉलिड, सही है। तो अब हमें आगे बढ़ना है, व्हाट डू वी नीड नाउ। सो अगर मैं चाहता हूँ इसके टॉप पे ना मैं एक लेट्स से इस पे मुझे वो लगाना है, व्हाट डू वी से, पोस्ट प्रोसेसिंग। तो इन केस पोस्ट प्रोसेसिंग आपको नहीं पता तो क्या होती है पोस्ट प्रोसेसिंग, बेसिकली इसको हम हमारे 3 वाले कोर्स में हमने बहुत डिटेल में कवर किया है, बट स्टिल मैं आपको एक अच्छा खासा आइडिया दूंगा अभी कि पोस्ट प्रोसेसिंग होता क्या है। तो 3 में अगर आप आओगे तो देयर समथिंग कॉल्ड पोस्ट प्रोसेसिंग, एंड इस पर हमने पूरा सेक्शन बनाया बाय द वे, लेकिन क्योंकि आप लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हो और मेरा काफ़ी मन है इसको पढ़ाने का, तो मैं आपको स्टिल बहुत ढंग का आइडिया देने वाला हूँ। देखो, आपका पूरा रेंडर, रेंडर मतलब पिक्चर, ये जो पिक्चर अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये पिक्चर, ये जो 2D पिक्चर आपको दिख रही है, इस पिक्चर को पहले प्रिंट कर दो, बोले कर दिया। अब इस प्रिंट करी हुई पिक्चर को लो, ठीक है, ले लिया, उस पर जो चेंज करना है कर दो, मतलब उसके ऊपर से तुम्हें ग्लिच इफेक्ट बनाना है, और उसके ऊपर से तुम्हें दानेदार इफेक्ट बनाना है, और उसके ऊपर से तुम्हें लेट्स से आरजीबी शिफ्ट बनाना है, या ब्लर इफेक्ट बनाना है, या कैसा भी एक बने बनाए आउटपुट के टॉप पे कुछ बनाना है, तो वो होती है पोस्ट प्रोसेसिंग। पोस्ट मतलब बाद में, प्रोसेसिंग मतलब उसके ऊपर कुछ काम काज। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा रेंडर आया था, उसके टॉप पे दानेदार वाला इफेक्ट बनाया है, ठीक है। या फिर यहाँ पे लट का मतलब होता है फिल्टर्स, तो यहाँ पे फिल्टर लगा दिया। अगर आप फिल्टर हटा दोगे तो ऐसी इमेज थी, और फिल्टर लगा दोगे तो अलग अलग प्रकार की इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी, राइट। तो पूरा रेंडर पहले हो गया और उसके टॉप पे एक लेयर लगा दी, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। वैसे यहाँ पर आप देखोगे तो एक डिफरेंट आउटपुट निकलेगा, ठीक है। सो इट्स मोर लाइक दैट, यू कैन सी, एंड देयर आर मेनी काइंड ऑफ पोस्ट प्रोसेसिंग इन दिस। डेप्थ ऑफ फील्ड भी होती है। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है, डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब जितना दूर देखोगे उतना चीज़ें ब्लर होती जाएंगी, ठीक है। एंड यू कैन एक्चुअली चेंज स्टफ फ्रॉम हियर। सो यू कैन से फोकस मेरा कहाँ है, तो जैसे जैसे मैं फोकस बढ़ा रहा हूँ फोकस दूर जा रहा है, राइट। और अब फोकस आप देखोगे तो पास आ रहा है, कैन यू सी, और ये वैल्यू दूर जा रही है, कैन यू सी, लाइक दैट, है ना। तो दिस इज डेप्थ ऑफ फील्ड, एंड इस तरीके से बहुत दुनिया तमाम के यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। मुझे जो चाहिए ना वो RGB शिफ्ट नाम से, सो आई एम नॉट श्योर कि वो यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। RGB, RGBM लोड ना, RGB, या फिर ऐसा कर सकते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग RGB हाफ टोन, ठीक है। दैट्स लाइक ग्रे स्केल नहीं चाहिए, डिजेबल नहीं करना है। डॉट की जगह आई वुड लाइक एलिप्स, लेट्स से, तो एलिप्स बन जाएगा। रेडियस बड़ा घटा सकते हैं, ठीक है, रोटेट कर सकते हैं चीज़ों को, एंड यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ, राइट, जो आप कर सकते हो। यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ स्टफ स्ट्रेट अवे। सो दिस इज व्हाट पोस्ट प्रोसेसिंग इज ऑल अबाउट नाउ। तो एक आइडिया लग गया होगा आपको। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं पूरा जो हमारा सीन है उसमें पोस्ट प्रोसेसिंग ऐसी करना चाहता हूँ कि RGB शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो अगेन इफ़ यू आर समबडी जिसको कोई आइडिया नहीं कैसे होगा, जस्ट कंट्रोल A, कंट्रोल K एंड से पोस्ट
प्रोसेसिंग, ठीक है, RGB शिफ्ट, दैट्स अबाउट इट, प्रेस एंटर। तो बेसिकली पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, तब तक ये लिखेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड कंपोजर, देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड पास। कंपोजर क्या है? कंपोजर बेसिकली एक और रेंडरर समझ लो। पास क्या है? पास का मतलब है फिल्टर, ठीक है। तो जितने फिल्टर्स आप लगाओगे उतने पासेस बनाने पड़ेंगे और उतने पासेस से आपका वो इमेज निकलेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका एक इमेज है, आपने का पहला फिल्टर तो वो एक पास हो गया, आपने का एक और फिल्टर इसके टॉप पे तो एक और पास हो गया। अच्छा, कंपोजर क्या है? कंपोजर जो बेसिकली फाइनल आउटपुट को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो हमारे जब पोस्ट प्रोसेसिंग लगती है तो उसमें क्या होता है, हमारे एक बार रेंडर होती है इमेज, रेंडर मतलब एक बार आई वुड से कैलकुलेट होती है इमेज, 2D इमेज, और फिर वो री रेंडर होती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा पोस्ट प्रोसेसिंग करोगे उतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग लगेगी हमारे लैपटॉप या हमारे मोबाइल फ़ोन की। तो वेबसाइट स्लो भी हो सकती है अगर आपने बहुत हैवी लेवल पे पोस्ट प्रोसेसिंग कर दी तो, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। नाउ यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट कंपोजर विच इज़ बेसिकली रेंडरर, यहाँ पे रेंडर पास है, शेडर पास है, RGB शिफ्ट शेडर है। ओके, आई डोंट थिंक यहाँ पे हमें RGB शिफ्ट शेडर की ज़रूरत पड़ेगी, बट स्टिल लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग राइट नाउ, इट लुक्स क्वाइट ओके आई वुड से। थोड़ा नीचे आता है एंड लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर। दैट्स good, but post processing RGB shift, post processing 3JS RGB shift मॉडल, लेट्स से देखते हैं क्या क्या मिलता है। आई थिंक वो तरीका मुझे ज़्यादा बेहतर नहीं लग रहा था। एंड ओके कूल, ठीक है, लेट्स सी हाउ व्हाट डू वी गेट। आई थिंक सेम ही रिजल्ट आएगा। एंड इफ आई चेंज दिस वैल्यू 0.015 कर दूंगा तो काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा, विच इज़ समथिंग आई डोंट लाइक। तो आई कैन मेक इट 0.0035। सो हल्का सा पोस्ट प्रोसेसिंग आपको देखने को मिलेगा विच इज़ देयर राइट नाउ। यू कैन सी दिस काइंड ऑफ पोस्ट प्रोसेसिंग गोइंग ऑन। मैं पे लिट अप कर लूँ मेरे लैपटॉप को थोड़ा, ठीक है। नाउ अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, जो आपका बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड है उससे आप इसको हटा दो। तो अब सिर्फ ऑब्जेक्ट बचेगा विच इज़ लुकिंग साइबर वाला इफेक्ट जो नहीं होता, साईफाई टाइप का, काफ़ी कूल इफेक्ट है, राइट? इट्स लुकिंग कूल, राइट? नाउ वी कैन गो बैक, we can actually go back there and we can say this should be 30, थोड़ा इफेक्ट कम हो जाएगा विच इज़ समथिंग आई लाइक। और राइट, ठीक है, दैट लुक्स कूल। नाउ अब मुझे क्या करना है, तो बेसिकली जो मेरा कैमरा 4 है उसे मैं 3.5 कर रहा हूँ, 3.5। एंड अब इसके टॉप पे मुझे कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है एंड आई वांट टू मेक श्योर कि वो वेबसाइट वगैरह दिखे प्रॉपर्ली, राइट? सो हाउ डू वी गो अबाउट दैट? सो बेसिकली रेंडर पे आइए एंड यहाँ पे आप बोल दोगे अल्फा ट्रू। इससे क्या होता है, इससे जो ब्लैक लेयर है ना बैकग्राउंड में वो हट जाएगी और आपकी पीछे की वेबसाइट दिखने लगेगी। सो मोर लाइक दैट। नाउ यू कांट सी एनीथिंग, यू कांट सी एनीथिंग एंड आपको लगेगा ऐसा कि वहाँ पे ब्लैक लेयर नहीं है या क्या है। वो इसलिए क्योंकि बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लैक है। सो इफ़ यू डोंट वांट दैट जस्ट मेक इट वाइट। नाउ यूल बी एबल टू सी द वाइट स्क्रीन। अगर आपकी आंखें चौंधी आ गई तो मुझे माफ़ करना दोस्त, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। ऑल राइटी, ठीक है। सो इट्स लुकिंग प्रिटी डोप आई वुड से and we can start working with the final design. Let's go. Okay, तो यहाँ पे मैं इस कलर को वापस ब्लैक कर रहा हूँ because I think ब्लैक पे ही सही रहेगा। So we can see, yep, that's cool I would say, interesting, ठीक है। So color looks good and अब मैं यहाँ पे फाइनल डिज़ाइन चालू करूँगा which is something कैसे करते हैं आपको दिखाता हूँ। Now आप अपने index.html पे जाइए, ये कैनवस आपका है जहाँ पे ये जो आप देख रहे हो वो सब प्रिंट हो रहा था, राइट? टेलविंड हम लगा चुके हैं। तो क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ विच इज़ कॉल्ड मेन, लेट्स से, ठीक है। विथ गोज फुल, हाइट हम नहीं दे रहे हैं अभी के लिए। एंड इसके अंदर देयर इज अनदर डिव विच सेज क्लास विथ फुल, हाइट गोज लेट्स से स्क्रीन, एंड आई विल से एनीथिंग लाइक ओवरफ्लो गोज हिडन, ठीक है। इसके अंदर मैं मेरा कैनवस पेस्ट कर दे रहा हूँ एंड अगर इसके बाद मैं बाहर जाऊँगा, so anything like class width full, height goes screen, bg goes zinc 800। तो देखते हैं कि हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं।
सो इफ़ आई स्क्रॉल, तो स्क्रॉल नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिट कंट्रोल चल रहा है। सो इफ़ यू वांट टू फिक्स दैट, कुछ खास नहीं, टॉप पे ऑर्बिट कंट्रोल वाले इंपोर्ट हटा दीजिए, नीचे आइए एंड यहाँ से ये दोनों लाइन्स हटा दीजिए, ठीक है, और नीचे आइए कंट्रोल्स डॉट अपडेट हटा दीजिए, ठीक है। सो द मोमेंट यू डू दैट, सो अब आप स्क्रॉल करोगे तो आपका मॉडल ऊपर जाएगा, विच इज समथिंग यू वांट। नाउ अगर अब क्या होगा, बेसिकली आप इसको रोटेट वगैरह नहीं कर पाओगे, सो दैट्स नॉट सो कूल। तो कैसे फिक्स करें उसे, लेट्स डू दैट। अब देखो, मैं सच बताऊं, अगर मैं एक रियल प्रोजेक्ट बना रहा होता और एक मैं डेवलपर होता तो मैं इसको क्यों हाथ से लिखूंगा, बट चलो फिर भी मैं तुम्हें इससे बताता हूँ कि तो यू माइट थिंक, पता नहीं तुम लोग की सोच को तुम्हें अब इवॉल्व करना पड़ेगा। यू माइट थिंक कि हर चीज़ को कर्सर एआई से क्यों लिखना है, फिर समझ कैसे आएगा। समझा तो मैं आपको रहा ही हूँ, एज अ डेवलपर आपको ऐसे ही समझना होता है चीज़ों को, लिखे हुए कोड को। यही करना है ना आपको कंपनी में, जब भी आप ज्वाइन करोगे लिखे हुए कोड को समझना होता है, राइट। तो मैं फिर भी, लेकिन एटलीस्ट चलो आपको एक आइडिया देता हूँ। विंडो डॉट एड विन लिसनर, और मैं यहाँ पे माउस मूव बना रहा हूँ, ठीक है, एंड आई एम सेइंग इवेंट है, ठीक है। So if I go there, so just a second, if I go there and I'll say log, so e dot client x, e dot client y. Now if I show you, so यहाँ पे जब मैं x पे जा रहा हूँ, जब मैं y पे जा रहा हूँ, जब मैं टॉप पे जा रहा हूँ, जब मैं डाउन पे जा रहा हूँ, राइट। सो मेरी वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं। Now what I can do, सबसे पहले तो एक चीज़ रीसाइज इवेंट बनाना है, तो यहाँ पे मैं एक रीसाइज बना रहा हूँ, विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर रीसाइज विच इज़ करेक्ट। तो हमें ये कुछ लिखना होता है। सबसे पहले हो क्या रहा है, जब भी विंडो रीसाइज होगा तो विंडो के इनर विड्थ और विंडो की इनर हाइट निकाली जाएगी, विच विल, और इसको डिवाइड किया जाएगा, विच विल गिव मी द एस्पेक्ट रेशियो, कि कितना विड्थ और कितना हाइट है, उसका एक रेशियो मिलेगा। तो कैमरा को कितने एरिया को दिखाना है, ये उसका एस्पेक्ट रेशियो सेट हो जाएगा। फिर कैमरा अपडेट प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, दिस इज बेसिकली कैमरा आपके इमेज को स्क्वीज या स्ट्रेच ना करे, ठीक है, उसके लिए आपको प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को अपडेट करना पड़ता है। एंड देन उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड रेंडर सेट साइज, तो रेंडर कितने एरिया में प्रिंट करेगा अपनी पिक्चर को। एंड कंपोजर सेट साइज, तो जो कंपोजर बेसिकली क्या है, कंपोजर है फॉर योर, जो आपने इफेक्ट लगाया था ना, वो जो आरजीबी शिफ्ट इफेक्ट लगाया था उसके लिए, ठीक है। तो दैट इज मोर लाइक दैट, ग्रेट। सो अब अगर आप क्या करोगे, अब आप रीसाइज करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट भी रीसाइज होगा, देखना मैं इसे पीछे ले जाऊंगा या इधर ले आऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट भी साथ में मूव होगा। तो मोर लाइक रिस्पॉन्सिव करने के लिए था ये सब, ग्रेट। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें इस वैल्यू को नॉर्मलाइज करना है, मतलब 0 से 1 के बीच में लाना है। भाई बिल्कुल कठिन नहीं है। एक्स एक्सिस 0 से, देखो एक्स एक्सिस क्या है, आपका माउस अगर इस साइड है तो 0 है, और इस साइड है तो जो भी पूरी विड्थ है वो है, राइट। तो अगर मैं ई डॉट क्लाइंट एक्स, मेरी फाइनल वैल्यू क्या है, जो भी मेरी विड्थ है ब्राउजर की, अगर मैं उसे डिवाइड कर दूं, अगर मैं डिवाइड कर दूं विंडो डॉट इनर विड्थ से, और इसको डिवाइड कर दूं विंडो डॉट इनर हाइट से, तो कॉमन सेंस का थोड़ा सा इस्तेमाल करना, मैं इसे समझाता हूँ। तो देखो ई डॉट क्लाइंट एक्स पहले 0 है अगर, और ये तुम्हारी विंडो और इनर विड्थ कितनी है, जितनी भी तुम्हारी स्क्रीन की विड्थ है, और विंडो डॉट इनर हाइट कितनी है, जितनी भी तुम्हारी स्क्रीन की हाइट है। तो अगर मैं सबसे लेफ्टेस्ट कॉर्नर पे चले जाऊँ, दिस वन, सबसे लेफ्टेस्ट कॉर्नर पे, तुम्हारे लेफ्ट यही होगा आई थिंक, हाँ, तो लेफ्ट पे चले जाऊँ तो ये वैल्यू 0 है, 0/1920 मान लेते, पूरी स्क्रीन की विड्थ क्या है 1920, तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। और अगर मैं सबसे टॉप पे चले जाऊँ तो वैल्यू 0 होगी, तो 1080 मान लेते हैं हाइट, तो 1080, 0/1080 बेसिकली विल गिव यू 0, राइट। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं पता है, हम यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल रहे हैं भाई 0 से 1 के बीच में। मैं आपको डेमो देता हूँ तभी समझ आएगा। रुको, देखो मैं सबसे टॉप के कॉर्नर पे हूँ, तो वैल्यूज़ को देखो 0 0 है, राइट। और जैसे जैसे मैं इधर बढ़ूंगा तो अब ये 0 से 1 के बीच में आंसर आएगा। तो यू कैन चेक, x 1 हो गया था और ये भी ऑलमोस्ट 1 हो गया था, राइट। तो हमने वैल्यूज़ को काय में कन्वर्ट कर लिया बेसिकली, ये भी 0 से 1 और ये भी 0 से 1। इससे फ़ायदा क्या है अभी समझाऊंगा। तो चलें देखें, तो हमें करना क्या है, हमें हमारे ऑब्जेक्ट को मूव करना है, ठीक है। नाउ आई थिंक उसका नाम मैश है या क्या है, मैश तो नहीं होगा, वेट, मुझे मेरे ऑब्जेक्ट को मूव करना है। सो वेयर इज दैट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट कर लो, लेट मॉडल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मॉडल का एक्सेस नहीं है और मॉडल हमें यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, मॉडल इज इक्वल टू GLTF सीन, और यहाँ पे चाहो तो आप मॉडल भी लिख सकते हो, ठीक है, नाइस। तो अब क्या है, बेसिकली एक मॉडल नाम का वेरिएबल है जिसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। सो आई विल से, हाँ चेक भी कर सकते हैं अगर मॉडल है या नहीं, ये लो सारा कोड तो इसी ने लिख दिया, बट स्टिल चलो एक काम करते हैं, मैं लिखूंगा, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जब माउस एक्स एक्सेस में रोटेट हो या वाई एक्सेस में रोटेट हो तो आपको ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। अब प्रॉब्लम सुनो, हम चाहते हैं कि वो 90 डिग्री लेट से रोटेट हो जाए, ठीक है।
तो हम ऐसा चाहते हैं कि वो एक्स में भी रोटेट हो और वाई में भी रोटेट हो। तो 90 डिग्री टोटल कैसे रोटेट हो, -45 लेफ्ट में जाए और +45 राइट में आए, तो टोटल कितना हो गया, टोटल आई थिंक 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इट्स मोर लाइक दैट। नाउ सो वी कैन गेट द वैल्यूज। रोटेशन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, रोटेशन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, विच इज बेसिकली ई डॉट क्लाइंट एक्स डिवाइड बाई विंडो डॉट इनर विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ रही है, सुनो, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में आ रही है, याद रखना, विच इज़ नॉट समथिंग आई वॉन्ट। मुझे चाहिए वैल्यू -0.5 से 0.5 के बीच में। क्यों, सुनो, अगर मुझे 10 डिग्री रोटेट कराना होगा तो -0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उस साइड पे लेफ्ट साइड पे रोटेट होगा, और +0.5 से रोटेट मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव साइड पे होगा। मैं समझाता हूँ, अगर ये वैल्यू 0 से 1 रही और मैंने कहा 90 डिग्री से मल्टीप्लाई, अब 90 डिग्री रोटेट कर दो, तो जब ये 0 रहेगी तो 0 डिग्री रोटेट होगा, और जब ये 1 रहेगी तो ये 90 डिग्री रोटेट होगा, विच इज समथिंग आई डोंट वांट। मैं चाहता हूँ अगर मेरा माउस सबसे लेफ्ट जाए तो वो लेफ्ट साइड पर रोटेट हो माइनस में, और जब सबसे राइट आए तो राइट साइड पर रोटेट हो। तो मुझे दोनों साइड रोटेट करना है। अगर इसका आंसर मैंने 0 रखा तो वो लेफ्ट साइड पर कभी रोटेट होगा ही नहीं, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे -0.5 माइनस करना है। ठीक है, -0.5 माइनस कर दिया मैंने। अब क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे ये वैल्यू 0.5 से -0.5 से +0.5 हो गई। ठीक है, विच इज मैथमेटिक्स। नाउ मैथ डॉट पाई से मल्टीप्लाई कर दो। मैथ डॉट पाई क्या होता है, इनकेस आपको नहीं पता, तो मैथ डॉट पाई इज बेसिकली इक्वल टू 180 डिग्री। 180 ऐसा समझो, सुनो सुनो, तुम्हें आप मे बी ना पता हो, मैथ डॉट पाई यहाँ पे 3D में जो रोटेशन है वो रेडियंस की वैल्यू होती है। रेडियंस एक यूनिट है, ठीक है, मैथमेटिक्स में पढ़ाई गई थी, और एक यूनिट होती है डिग्रीज। तो बेसिकली 180 डिग्री बराबर होता है मैथ डॉट पाई रेडियंस में। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं मैथ डॉट पाई लिख रहा हूँ तो रेडियंस में क्या लिखा है, 180 डिग्री। हाँ, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, नाउ इफ वी गो देयर, तो और इसीलिए मैं बताऊँ, इसीलिए मुझे मेरा दिमाग खराब होता है, क्योंकि कई सारे लोगों का कहना होता है सिर्फ एनिमेशन बनाता रहता है। भाई गांड फट जाती है मैथमेटिक्स लिखने में। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। आपने अगर 3GS बाय किया है तो आपको पता चलेगा वहाँ पे शेडर्स में हम किस लेवल पे मैथमेटिक्स लिख रहे हैं। भाई दिमाग की ना ऐसी तैसी हो जाती है, उस लेवल पे आपको कोड लिखना पड़ता है। इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट जिस लेवल पे मैथमेटिक्स, क्योंकि आपको 3D में इमेजिन करना इट्स वे 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 डिफिकल्ट। इसके कंपैरिजन अगर आप रिएक्ट लिख रहे हो, मैंने बहुत सारा फंक्शनल रिएक्ट लिखा है, मैंने कई सारे एप्लीकेशंस बिल्ड किए हैं, आई कैन टेल यू नथिंग वाज मोर डिफिकल्ट देन GLSL लैंग्वेज। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, आई वुड से। दिमाग की इस तैसी हो जाती है भाई। आप मौन सीख सकते हो, आप रिएक्ट सीख सकते हो प्रोडक्शन लेवल पे चीज़, क्योंकि एक ही बार सीखना है और फिर रिपीट करना है जीवन भर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट दिस शिट इट्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड। नाउ अब हमें हमारे मॉडल को रोटेट करना है। सो हाउ डू वी गो अबाउट दैट? सो मॉडल डॉट रोटेशन, and I can go with model dot rotation, basically dot x is equal to, I'll say rotation x, and उसी तरीके से model dot rotation dot y, I think that should work, देख लेंगे। rotation dot y equals rotation y, हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है, looks like at least, so yep, हाँ ये उल्टा हो गया एक्चुअली, ये उल्टा हो गया। कैन यू सी? So I can say this is basically, just a second, इसको मैं इनर हाइट से इनर हाइट कर देता हूँ, इसे इनर विड्थ कर देता हूँ, या लाइक दैट। ये क्या गांड लग रही है भाई? समथिंग वेंट रॉन्ग। आई कैन सी मॉडल रोटेशन एक्स एक्सेस में तो, ओ फक, नहीं नहीं नहीं, सी मैं समझाता हूँ। ठीक है, दिस शुड बी एक्स, येप, मैं समझाता हूँ, सुनो। एक्स एक्सेस ऐसी होती है ना, तो जब कोई एक्स एक्सेस पे रोटेट होगा तो ऐसा रोटेट होगा, मतलब वाई में आपको दिखेगा। ठीक है, और वाई एक्सेस ऐसी होती है, जब कोई रोटेट होगा तो ऐसा रोटेट होगा, विच इज समथिंग जो एक्स एक्सेस में आपको देखने को मिलेगा। तो लाइक दैट आई वुड से। ठीक है, ना फिर डोंट वांट कि इतना इतना ज़्यादा रोटेट हो, सो यू कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई दिस मैथ डॉट पाई विथ सम स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0.3। तो अब ये टोटल जितनी इसकी कह सकते हो वैल्यू थी, उसका सिर्फ 30% ही आई वुड से रोटेट होगा, राइट ना। इफ यू वांट कि थोड़ा सा ना स्मूथ वे में रोटेट हो, सो वी कैन एक्चुअली work on that. So let's install GSAP, and that's where GSAP comes into action. So
let's install GZAP. There you go. And we can say npm run dev. We can always go on the top. We can bring GSAP, import. We can say GSAP from GSAP. Thank you. Now, अब यहाँ पे आएंगे फटाफट. What we need to do, it's quite awesome. तो हम लोग यहाँ पे GSAP से इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे. ठीक है. सो हमेशा आप क्या कर सकते हो, इसको पकड़ो, कंट्रोल के, यूज GSAP. That's it. That's it. It's so easy. It's so easy, guys. ये बहुत easy है now. It's extremely easy. Can you see? Now it contains that delay, right? Which is something we want. Smooth हो गया है, right? Superb. This is awesome blossom stuff. मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है. Right. Now I want that image or something like that. ठीक है. So we can bring cyberpunk image. So yep, let's go there. Cyberpunk. I'd say logo image. PNG maybe. Can I find that? That looks good. Is that yes? But इसकी I think resolution बहुत कम है. Can I find some image जिसका resolution ठीक ठाक हो? I can use this one maybe. Copy image address and we can actually go to our HTML page and let me bring an image, right? Canvas के top पे. So I can say I have an image tag. I can bring that image and that should be there. Yep, that's there. Now I can go here, class absolute, goes absolute, ठीक है. Top say 1/2, left say 1/2, and it goes with minus translate x 1/2 and minus translate y 1/2. That looks promising. Yep, that looks promising. Yes. ठीक है. That looks promising. Alrighty. Now, if you want some sort of, maybe I would say, glitch effect on this image tag, or maybe something like that. ठीक है. So we can actually work on that as well. Alrighty. ठीक है. So उस पर भी वर्क करते हैं 2 मिनट में. बट इसके अलावा हम लोग क्या कहते हैं कि हमारी जो इमेज आई थिंक इट्स लुकिंग थोड़ा सा लेस, आई वुड से, मुझे ऐसा लग रहा है कि इमेज ना, ये इमेज ज़्यादा अच्छी लग रही है यार फॉर सम रीज़न. इसको चेक करते हैं यार भाई, अगर इसकी PNG मिल जाए तो. लेट्स गो डाउन समवेयर देयर. नहीं है भाई. अच्छा, कहाँ इसकी PNG यहाँ पे क्यों नहीं है? मतलब होनी चाहिए वैसे तो. यार ये भी सॉलिड लग रहा है यार, बहनचोद सॉलिड लग रहा है यार. यार सॉलिड लग रहा है भाई, माँ कसम सॉलिड लग रहा है. ओपन इमेज इन न्यू टैब. अबे यार रेडिट खुली है, बट चलो ठीक है, रेडिट में वैसा कुछ नहीं आया जो गड़बड़ कर सकता था. इफ़ यू नो. रेडिट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं गाइस. आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, बट बहुत प्यारी चीज़ें. ना इफ़ यू वांट के थोड़ा ढंग से देखे, सो व्हाट वी कैन डू इज़, आई थिंक हमारे पास ना यहाँ पे, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मिक्स ब्लेंड मोड हम ट्राई कर सकते हैं. मिक्स ब्लेंड मोड वी कैन ट्राई लाइटन मे बी. देखते हैं. Yep, super solid bench. Super solid. ठीक है, this is 1/2 with 1/2. Yep. अरे यार लेकिन वो उसकी एजेस जो दिख रही है ना, वो मज़ा नहीं आ रहा यार उसमें. बट लक सुपर सॉलिड. तुम्हें आई थिंक दिख भी नहीं रही होंगी एजेस, बट इधर पे दिख रही हैं हल्की सी. um, यार मैं सच बताऊँ, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया. डार्क इन में तो आई थिंक ये दिक्कत कर देगा. डार्क इन में तो गड़बड़ है. लाइट इन स्क्रीन कैसा है? स्क्रीन इज़ गुड. स्क्रीन इज़ गुड. उस इमेज में ना आई थिंक मुझे ब्लैक को बढ़ाना पड़ेगा एंड देन दैट विल डू द जॉब फॉर मी. आई थिंक सो. क्या मैं इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकता हूँ? इंक्रीज सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट. कैन वी डू दैट?
filter, saturate, contrast. Yep, yep. Super fucking solid. एक नंबर बहनचोद, एक नंबर यार भाई, मजा आ गया ब्रो. Super solid यार. This is some next level shit. We're doing good job, man. We're doing good job. Now let's bring a navigation bar. So what we can do is we can actually अगर आप navigation bar को fix रखना चाहते हो, you can do that. Now if you want के एक like navigation bar scrollable हो या scroll हो जाए, तो you can do that as well. But for me, I'll keep navigation bar fixed. So I'll make a navigation bar there and I'll say that's gonna be fixed. ठीक है, and I'll keep it top 0 left 0 somewhere there. With I'll say anything like px of anywhere like 10 and py of anything like 20. ठीक है. Now I need this cyberpunk logo again, so we can bring this image just there and I can change a lot of stuff there. So I can say this should be anywhere like I don't know, maybe 100 pixels, and I don't need this absolute stuff. I can actually remove it. Okay, so let's remove everything from there. That looks promising. Mix blend screen, that looks good. Yep, we can see the logo right there. So can I zoomed in? Is it? Yep, I zoomed in. So let's remove that. Py of 20 is way more. Py of 10 or maybe py of 5. That looks good. Now I really don't think 100 pixels enough है. I think 200 pixels is something I need. गलती से HTML बंद हो गया. ठीक है, that looks good. That looks good. So we can actually get some, or maybe I can go with anything like 160. 160 looks good. 160 looks good. Py of 5, maybe I should go with py of 3. Yep, that looks good. ठीक है, interesting. Now again, इस image के अलावा मुझे एक div चाहिए, so I can go there. I can make it flex. I can make gap of 5, and I think that is it. Items goes center with justify. I don't need justify. By the way, यहाँ पे भी क्या करोगे, flex करो और justify space between के लिए justify between with items goes center. That's correct. Now I can create few links. So मैं ऐसे कर्सर AI को ही बोलूँगा create relevant links for gaming website. Great. So now we have few links there. मुझे ना font थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, so we can actually work on font. अभी मेरे पास कोई खास font है नहीं, तो I'll just keep Helvetica. Now display, ये font मेरे laptop पे installed है. If you need this font, तो it's available on internet, so you can actually use that. So Helvetica now display, that looks good. That looks good. ठीक है. We can actually go here and we can say let's make this thing tracking tight. So I can do that. Tracking tight goes there. That looks good. ठीक है. And I think navigation bar ना problem क्या है? It's fixed, तो इसके पास width नहीं है, so we can make it widthful. So हमारे elements उस side चले जाएंगे, which is something I like. Alrighty, that looks good. Even मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, if you want ना, तो क्या कर सकते हो, main.js पे जाओ, इसे 0.3 से मल्टीप्लाई करने की जगह ना बहुत ही सटल इफेक्ट देगा ये. 0.12 से मल्टीप्लाई करो, 0.12, तो इट्स लाइक आपको बहुत हल्का सा ऐसा दिखेगा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग वन. Alright, so we have few links on the top. That looks good. For me, I would say glow blue on hover. There you go. So yep, that's it. Now if I go there, shit, I don't need that black thing. Without black background, I would say. I don't think it will fix it, but still देखने में क्या ही जा रहा है. मुझे लगता है कि मुझे ही करना पड़ेगा fix, but चलो देख लेते हैं. No, that's bullshit.
दैट्स बुलशिट, रिजेक्ट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कई बार एआई काम नहीं कर पाएगा, सो यू नीड टू फिक्स दैट। नाउ इफ़ यू सी द प्रॉब्लम इज बेसिकली कि जब मैं हवर कर रहा हूँ तो बॉक्स शैडो दिख रहा है, सो डोंट नीड द बॉक्स शैडो बाय द वे, आई नीड फिल्टर सॉर्ट ऑफ शैडो। फिल्टर उसको क्या कहते थे, टेक्स्ट शैडो, राइट? सो हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि डोंट यूज बॉक्स शैडो, ठीक है, यूज फिल्टर शैडो, यूज टेक्स्ट शैडो, use text shadow. So we can say text shadow in during hover. Let's go. So that should change. Yep. And we can change this stuff, I believe. By the way, पहले हम check कर लेते हैं. So yeah, text shadow is there, and we can actually change this part. And now we'll just see text shadow. Yep. And 10 pixel blur है. That looks good. क्या मैं इसको बढ़ा सकता हूँ? मैं बिलीव से बढ़ा सकता हूँ 20, या बढ़ा तो सकता हूँ। आई कैन मेक इट लाइक दैट। ठीक है, ठीक है। सो hover text blue, hover text shadow, I think can I remove this part maybe? Shadow for some reason text shadow दिख नहीं रहा है, right? Why is that? ऑल राइट यार, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिसेंट इफेक्ट आई वुड गो विथ, ठीक है, आई विल गो विद दैट। ना अब मैं सोच रहा हूँ कि एक काम करूँ कि बेसिकली इसके पीछे ना एक ग्लो अटैच कर दूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सो लेट मी ऐड अ ग्लो। तो दिखाता हूँ आपको ये भी कैसे कर सकते हैं। तो हमारा कैनवस यहाँ है, ठीक है, और वो अल्फा ट्रू पे है। तो बेसिकली एनीथिंग विच गोज बिहाइंड इट विल गिव अस अ ग्लो, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई, देखने में क्या जा रहा है। सो वी कैन एक्चुअली गो विथ क्लास width of 52, height of 52, ठीक है, and we can say width 52, height 52, we can say that's, let's make it rounded full, rounded full, ठीक है, and bg blue 600, let's say, ठीक है, can we see that? Yeah, it's available there. Can I make it full blur? Can I make it full blur? So I can say make it blur bloom, ठीक है, let's give it a try, let's see what we get. So yep, just like that. Why it's animating? I don't need that. Yeah, that looks good. So blur xl, blur 2xl, do we have that? Blur 2xl, yep, we have it. 3xl, maybe we have it. Yep, that's there, ठीक है। I think I can make it cyan in place of blue, just like that, ठीक है। So अब काम करते हैं, एब्सोल्यूट करते हैं, एब्सोल्यूट से मैं से सेंटर पे भेजने की कोशिश करता हूँ। सो एनीथिंग लाइक दिस, सो लेट मी ब्रिंग इट देयर, बढ़िया, दैट लुक्स गुड। सो इट्स ऑन द सेंटर, ठीक है। अब मैं इसका जेड इंडेक्स सेट करता हूँ। आई डोंट नो ये कैसा दिखेगा, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई। -1, so that goes beyond, that goes behind the helmet. I do think so, ऐसा होना तो चाहिए था। 96, is 96 working? I do think it's working. I do think, guys, it's working. Can I make it just Excel? पीछे तो है, बट आई थिंक छोटा है साइज में, इसलिए नहीं दिख रहा है। कैन आई मेक इट एनीवेयर लाइक आई डोंट नो, मे बी 30 रैम्स, या फिर मे बी 70 रैम्स। ओ या, एक्चुअली इट्स देयर, ठीक है, 35 रैम्स। कैन आई मेक दैट 35 रैम्स? Yep, it's there. Maybe 47 rams or 50 rams, maybe. We can go with that, and we can make it extremely blur. Maybe let's say 3xl. Yeah, that's there, ठीक है। Let's make it blue, क्योंकि सायन तो चूतिया लग रहा है।
तो वी कैन फिक्स दैट. सो क्या मुझे टील ट्राई करना चाहिए, क्या मुझे टील कलर ट्राई करना चाहिए? टील भी चोदू लग रहा है, ठीक है. सो वी कैन एक्चुअली लेट्स ब्रिंग ब्लू and anything like 200 maybe. Oh नहीं 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 नहीं, 800 maybe, 800. Yeah, it's there but काफ़ी ज़्यादा blur है, काफ़ी कम blur है. I would go with that. So 50 becomes I think 32 RAM maybe, or maybe it goes anywhere like 37 RAM. थोड़ा सा पीछे से हल्का सा प्रकाशित हो रहा है. We can go with 38 RAM maybe. uh, like that, yeah, we can say that. क्या इसके पास ब्लर की वैल्यूज कहाँ तक है? मैं एक बार देखना चाहूँगा टेलविंड में. सो tailwindcss.com, let's go with the blur thing. So yep, that's there. Let's make it dark, नहीं तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी. आई थिंक 3 एक्सएल तक ही है. ओके, आर्बिट्री वैल्यू कैसे दे सकते हैं? आर्बिट्री वैल्यू भी दे सकते हैं. बाय द वे 3 एक्सएल क्या दे रहा है? 64 पिक्सल ब्लर दे रहा है, ठीक है. So we can go with anything like I don't know, maybe 90 pixels blur. So that should be there. It's there. पीछे एक प्रकाशित दुनिया दिख रही है. Yeah, it's there. ठीक है, it's cool. Super solid. एक नंबर लग रहा है भाई साहब ये. Now we can actually move forward, ठीक है, with this. So what you can do is, मैं आपको दिखाता हूँ what you can do with this. Basically, we can actually extend this guy. We can actually extend that guy. So आप अगर चाहो तो एक ट्रांजिशन क्रिएट कर सकते हो यहाँ से यहाँ के बीच में, है ना. यू कैन डू दैट. सो हाउ डू वी गो अबाउट इट? फॉर एग्जाम्पल आप इस स्क्रीन पे आओ एंड यू कैन से लेट्स मेक अ डिव दैट गोज विथ क्लास विथ, लेट्स से फुल, ठीक है, क्लास विथ फुल, ठीक है. एंड हाइट हम दे सकते हैं एनीवेयर लाइक आई डोंट नो 52, ठीक है. एंड we can say this is absolute and the top goes relative, so that's relative right there. And we can say like it's on top 0 and on left 0 as well. Now you want to create a linear gradient. So you can linear gradient from hashtag 000 to, let's say, hashtag anything like fff, okay. So let's go like that. There you go. Let's make this white. So bg white. So if you see what happens is basically it gives you a gradient. Can you see that? Take it gives you a sort of a gradient, but it's very harsh. It's extremely harsh. So if you want कि ये gradient थोड़ा ज़्यादा smooth हो, तो what you can do, you can actually increase this height. You can say 62. I don't know, 62 होता है, 60 होता है I believe. Height 60 होता है. Yep. So ये थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम harsh होगा, right? Or you can do one more thing. You can come to this guy, I would say, take him, and you can actually say this is anywhere like 150 vh, ठीक है, 150 vh. You can increase that height, making sure कि आपके canvas का जो total height हो that should be anywhere with full. I think canvas का height तो उतना ही रहेगा. I do think so. Yep, like that, ठीक है, like that. That's good. Now you can come here and ठीक है. तो अब क्या करो, इसको टॉप 0 की जगह ना, इसको हाइट 60 की जगह 96 कर दो और इसको ना ऊपर मूव कर दो. टॉप से 0 की जगह लेट्स मूव इट टू माइनस ट्रांसलेट x 1/2, ठीक है. ट्रांसलेट x नहीं, ट्रांसलेट y, आई एम सॉरी. ऑल राइटी, ठीक है. सो दैट शुड डू द जॉब. येप, इट्स देयर, वी कैन सी, ठीक है, इट्स देयर. बट आई थिंक इसके वजह से ना क्या हो रहा है कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जा रही है और ब्लैक ज़्यादा दिख रहा है. इट्स देयर एंड डिसेंट है ना. आई वुड गो विद दैट. और मे बी एकदम से वाइट करने की जगह वी कैन मेक दिस कहाँ गया, बीजी वाइट की जगह वी कैन मेक इट एनीवेयर लाइक hashtag 888 एंड वी कैन कीप इट टू वाइट की जगह टू hashtag 888. I'm not sure, from black to hashtag 888. What the fuck is that? I think इसको ऐसा लिखना पड़ेगा hashtag 888, ठीक है.
Yep. So that's basically a transition, right? Now, if you don't need it, now obviously I was just giving you ideas कि आप क्या कर सकते हो. अभी तो ये bullshit लग रहा था, but ठीक है, you got the point. So, yep, like that, and we can make it 0 0 0. So you can move, and that's super solid. आप देख सकते हो चीज़ें move हो रही हैं, right? So that's there. Now you can put your things here and there. That's super solid way of doing things. Now if you want to put, तो आप locomotive भी add कर सकते हो. मैं आपको दिखा देता हूँ how do you go about that. So npm install locomotive. How do you actually make this smooth? So locomotive version 5. Let's go there and just go on this first website. Super fucking solid. Dun 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 dun. और हमने हमारे यूट्यूब पे ऑलरेडी कई सारे पहले भी प्रोजेक्ट्स डाले हैं, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इसके जस्ट नीचे आप कुछ और सेक्शंस ऐड कर सकते हो उन प्रोजेक्ट्स को देख के, राइट? सो या जो भी ठीक ठाक दिख रहे हो, जो इस थीम के साथ मैच करें, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो. फॉर सम रीज़न नहीं, एक्चुअली मैंने खुद ही बंद किया है. तो बस npm इंस्टॉल दिस. सो दैट्स गोना टेक सम टाइम एंड वी कैन स्टार्ट आवर ऐप. इन ऑर्डर टू पुट दिस लोकोमोटिव, करना क्या है, it's quite easy. You need to go to the documentation, getting started पे जाइए और यहाँ पे क्विक स्टार्ट पे जाइए, ठीक है? थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको सिर्फ एक लाइन अटैच करनी, एक्चुअली 2 लाइन्स अटैच करनी, विच इज दिस. सो जस्ट कॉपी दैट, गो टू main.js, on the top attach these 2 lines. That's it. So now if you see your website contains smooth scroll, तो बस लोड हो जाने दो. एंड so if you scroll, it's smooth scroll. Super solid. That's great. Right now, do let me know कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट, कैसा लगा आपको ये पूरा जो हमने आज एनिमेट किया है. कर्सर एआई कैसा लगा आपको, राइट? और याद रखो, यू रियली डोंट नीड कि आप हर चीज़ हाथ से लिखो. चीज़ें बदल गई हैं, अब हम एआई एज में हैं, चीज़ें बहुत बदल गई हैं, आई वुड से, और आगे जाके और बदलने वाली हैं. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ एआई, इफ़ यू नॉट यूजिंग एआई, somebody will replace you. AI won't replace you. Somebody who is using AI will replace you. So do remember, guys, इस वर्ल्ड में ना nobody gives a damn के आपने लिखा, किसी ने लिखा. इफ द रिजल्ट इज डन, इट्स डन. इट्स जस्ट लाइक दैट. खासकर मैं एक टीचर हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है, लेकिन आपके लिए, आप एक प्रोग्रामर बन रहे हो, तो यू रियली डोंट नीड टू नो हर चीज़ क्या कर रही है. इफ इट्स वर्किंग, इफ इट्स डूइंग इट्स जॉब, दैट्स अबाउट इट. ट्रस्ट मी, राइट? सो दिस इज हाउ वी मेक दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड इट वॉज सुपर सॉलिड. मज़ा आया होगा आपको, आई बिलीव सो. एंड लेट्स कीप इट क्लियर. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक ख्याल रखो. यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, शेरियंस कोडिंग स्कूल. हमारा 3JS का कोर्स जरूर चेकआउट करो. इट्स अ सुपर सॉलिड रिसोर्स टू लर्न थिंग्स जस्ट अबाउट 3JS, GLSL लैंग्वेज, विच इज़ बेसिकली शेडर्स. एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ आपको जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे. दैट्स बेसिकली stonestyle.co.th. सो दैट्स अ सुपर सॉलिड प्रोजेक्ट. मैं आपको दिखाता हूँ, वेट. एंड इट्स इन द मेकिंग. हम लोग अभी बना रहे हैं ये प्रोजेक्ट. सो अगर आप देखोगे तो इट्स देयर, राइट? जो आने वाला इफेक्ट था वो, और फिर अभी देखना, जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा ना, तो जैसे ये टूटेगा, विच इज सुपर सॉलिड भाई साहब. दिस इज नेक्स्ट लेवल. कैन यू सी इट्स नेक्स्ट लेवल. तो ये कैसे बनती हैं चीज़ें, ये हम हमारे 3JS में सिखा रहे हैं. ये हमारे 5 में से एक प्रोजेक्ट है, और अभी हमने रिएक्ट फाइबर अटैच नहीं किया, वो हम करने वाले हैं. तो 1999 तो छोड़ो भाई, इससे कहीं ज़्यादा का कोर्स है, आपको बहुत बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल रहा है. सपोर्ट करो शेरियंस कोडिंग स्कूल को, बिकॉज वी ब्रिंग सम रियली फ्रेश स्टफ फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, राइट? चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और सीखेंगे. तब तक के लिए पढ़ाई करो, इसे बनाओ, रेज़्यूमे पे ऐड करो. क्रिएटिव कंपनीज जब आप आगे जाके आप क्रिएटिव कंपनीज पे अप्लाई करोगे, तो उसके लिए भी देखेंगे. और बाय द वे, अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव करना चाहते हो, तो इट्स ऑलमोस्ट देयर. कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी आपको. फॉर एग्जांपल, आपको अपने मॉडल का साइज़ ऊपर नीचे करना पड़ेगा, विच इज़ मॉडल का साइज़ नहीं, कैमरे को थोड़ा दूर करना पड़ेगा. एंड यहाँ पे ये जो लोगो है, ये प्रॉपरली नहीं दिख रहा है. सो यू कैन डू दैट. एक चीज़ कर सकते हो इफ़ यू नीड, तो यू कैन गो टू index.html on the navigation bar. That's mix, blend, screen filter, saturate, contrast 125. That's there, but I think वो glow की वजह से प्रॉब्लम कर रहा होगा, I believe so. ठीक है. Okay, cool. That's cool. So let's go there. Everything looks good. अगर आपको ये वाला लोगो का ट्रांसपेरेंट वर्जन चाहिए, तो आप
बहुत सारे एआईज हैं, उनसे बनवा सकते हो, इवन इसका भी ट्रांसपेरेंट वर्जन बनवा सकते हो। सो दैट्स दैट ग्रेट। सो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए ख्याल रखो, बाय बाय।